लिए आप प्रेयर करें। हालेलुया। एक व्यक्ति को एक देश का बोझ था, उस देश में वो गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते 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 शाम के 5 बजे के बाद वो प्रार्थना करता था, 5 बजे तक काम करता था। जब सालों साल की प्रार्थना के बाद कुछ नहीं हुआ, उसने फैसला किया कि मैं अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, मैं इसे कम नहीं करूंगा। मैं भी इस वचन को पूरा होते हुए देखूंगा कि मांगो तो दिया जाएगा। अगर परमेश्वर आप 2 बार प्रार्थना करें उत्तर ना दे, तो परमेश्वर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसे आपकी लाइफ में कुछ साबित नहीं करना है। आप चर्च नहीं आएंगे, वो आपको ढूंढने नहीं आता। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो वो स्वर्ग उसका हिलता नहीं है। हम जो भी करते हैं उसमें हमारा फायदा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हम ही से बात करता है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए। उस बंदे ने क्या किया? जब उत्तर नहीं आया, उसने फैसला किया कि अब मैं फुल टाइम प्रार्थना में जाऊंगा। फुल टाइम प्रार्थना करने लगा रोज। ऐसा उसका सिस्टम था कि वो फाइनेंशियली कमजोर नहीं था। उसने प्रेयर करनी स्टार्ट की। 7 साल बाद उस देश में एक लॉ पास हुआ, सारे वेश्या के अड्डे, सारे दारू के अड्डे एक दिन में पूरे देश में बंद कर दिए गए। आज उस देश में 99% लोग मसीह को मानते हैं। किसी ने पूछा कि भाई साहब आपने क्या किया कि देश बदल गया? उसने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूं। अपने रूम में लेके गया। उसके बाद लकड़ी का कालीन था और उसमें इतने इतने बड़े गड्ढे पड़ चुके थे जो घुटनों के भार बैठकर प्रार्थना के बाद बने थे। उसने कहा यह मेरा प्राइस है, यह मेरा मूल्य है जो मैंने इस देश के लिए परमेश्वर के सामने दिया है। आमीन, हालेलुया। इतनी बड़ी मेरी सेवकाई है, मैं सारा दिन अगर चाहूं तो सारा दिन बिजी रह सकता हूं। सुबह को इसके साथ मेरा लंच है, शाम को इस एमपी के साथ, रात को सीएम के साथ, इसके साथ, कभी उसके साथ, सारा दिन निकाल सकता हूं, पूरा महीना निकाल सकता हूं मैं इस तरह एक्सट्रीम बिजी रह के और बड़े बड़े लोगों से मिलके। लेकिन आप मुझे कहां देखते हैं? मार्केट में देखा कभी मुझे घूमते हुए आपने देखा है? आप मुझे जब भी देखेंगे मैं कहां हूं तो मैं प्रेयर रूम में आपको मिलूंगा। उसका कारण आप लोग हैं। आपने ब्रांचेस को देखा और ब्रांचेस आ रहे हैं, फलवंत होने जा रहे हैं, बड़े इवेंजलिज्म की नदियां बहने जा रही हैं। आप देखेंगे कारण क्या है? कारण ग्रेस है जो आप स्पिरिट से परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लेते हैं। आमीन। आप प्रेयर में बैठते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहती है आपकी प्रार्थनाएं धुएं के समान स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं। कुरनेलियुस को परमेश्वर ने क्या कहा? तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं याद किए गए हैं। आमीन। तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन, कभी व्यर्थ नहीं जाती। सबोपदेशक का एक वचन हम पढ़ेंगे। 11 उसकी 4 से 6। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वो या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। जो वायु को देखता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। कि हवा बहुत चल रही है, आज खेत में बीज बोना मुश्किल है, थोड़ी हवा सेट हो जाए। नहीं, अभी तो फाइनेंस बड़ा टाइट चल रहा है, अभी तो बीज बोना बड़ा मुश्किल है। अभी तो मेरी लाइफ बड़ी खराब चल रही है, अभी तो हमारे घर में फाइनेंशियल तंगी है, अभी तो बीज बोना बड़ा मुश्किल है। नहीं, अभी तो मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो प्रार्थना करनी बड़ी मुश्किल है। अब मेरे पेट से दर्द है ना यार, प्रेयर करनी बहुत मुश्किल है इस टाइम। अब मेरा बेटा जो दारू पीता ना, प्रार्थना नहीं होती मुझसे। परमेश्वर ने कहा जो
4 आयत, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। कहता अगर तू अपने सरकमस्टेंसेस, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखता रहेगा तो कभी बीज बोने ना पाएगा। आगे क्या लिखा? कहता जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। क्या जो बदल बहुत आ रहे नहीं दिए कटनी आज। उसने क्या कहा? उसने कहा भोर को अपना बीज बो, शाम को भी अपना हाथ ना रोक। तुझे नहीं मालूम कि कौन सा फल लाएगा, ये या सुबह जो बोया था वो, या दोनों को दोनों अच्छे निकलेंगे। जब तू वेट करता रहेगा कि मेरी सिर दर्द खत्म हो जाए, मैं प्रेयर कर सकूं, मेरा हस्बैंड सुधर जाए, मैं प्रेयर कर सकूं, मैं काम से फ्री हो जाऊं, मैं प्रेयर कर सकूं, मैं 2-2 जॉब करता हूं ताकि मैं प्रेयर कर सकूं। अगर किसान अपनी जमीन के पास जाके बोले कि मैं बिजी बहुत था, मेरी माताजी बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में इसलिए 6 महीने रहा हूं, तू इस बार ऐसे ही दे देना फसल, वो दे देगी फसल। जमीन बीज की भाषा समझती है। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर तू वायु को ताकता रहेगा तो बीज बोने ना पाएगा। अगर जीवन की परिस्थितियों को देखता रहेगा तो प्रार्थना करने ना पाएगा। जीवन की परिस्थितियों को देखता रहेगा तो पैसा बोने ना पाएगा। अगर तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं। तू अच्छा है या नहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तू बोएगा नहीं तो काटेगा नहीं। उसने कहा भोर को अपना बीज बो, शाम को अपना हाथ ना रोक। तू नहीं जानता कौन सा फल लेके आएगा, ये या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आमीन। आप प्रेयर करते रहेंगे। बावजूद आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बावजूद आपकी लाइफ में चुनौतियां हैं, बावजूद आपके मेंटल स्ट्रेस है, शैतान आपको तंग कर रहा है, बीमारी आपको तंग कर रही, यही तो चीज है, यही तो आपने फतह पानी, यही तो करके आपको दिखाना है कि आप वर्ड के ऊपर भरोसा रखते हैं और विश्वास से बाइबल कहती परमेश्वर आपको सब कुछ देता है। आमीन। आप फेथ दिखाते हैं कि मुझे सिर दर्द के बावजूद मैंने प्रेयर की है, मैंने कन्फेस किया है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रार्थना के बाद सिर दर्द और बढ़ गया, क्या करेंगे? मैं फिर प्रेयर करूंगा। मुझे मालूम है जो वचन में लिखा है वो सच है। आमीन। बिना विश्वास आप कुछ नहीं ले सकते परमेश्वर से। आपको फेथ दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा कि जो बाइबल में लिखा है आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस पर चलते हैं, बावजूद इसके कि वायु चल रही, हवा चल रही। जो वायु को देखता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। अगर आप जीवन की परिस्थिति को देखते रहेंगे आप कभी बीज बोने ना पाएंगे। हालेलुया। हमने चर्च के लिए, चर्च की चीजों के लिए पैसे इकट्ठे करते रहना कि हाँ जोड़ लिए। परमेश्वर ने कहा बो दे, सारे बो दे। हमने कहा सारे बो दे तो खरीदेंगे क्या? तो देख बो के, जैसे ही बोना कोई फैमिली आ जानी कि परमेश्वर ने हमसे बात की है, हम अपना प्लॉट बेच के आपको ये लेके दें। मैंने कहा ठीक है, ये परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे बीज को देखा है। आमीन। और कहां हम इकट्ठे कर रहे थे और कब इकट्ठे होते? 10 साल में, 5 साल में। और ऐसा लोग करते हैं, पास्टर्स आज भी करते, कलीसिया आज भी करती। उन्हें मालूम नहीं जो उनके हाथ में है वो एक बीज है। आमीन। अब जो बीज को बो देते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकता। सुलेमान ने उसका घर बनाया, परमेश्वर ने सुलेमान को उसके घर से भी बड़ा घर दिया। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं वो आपके लिए ज्यादा करते हैं, आप उसे हरा नहीं सकते। हालेलुया। उसने कहा सुबह को अपना क्या बो बीज, शाम को भी अपना हाथ मत रोक। दाऊद दिन में 7 बार स्तुति करता था। दाऊद को सीक्रेट मालूम था कि उसके 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीतने का सीक्रेट यह है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। शाऊल के हारने का कारण यह था कि शाऊल को परवाह थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने एक बार भी नहीं कहा हे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। एक बार भी नहीं कहा। उसे चिंता यह थी जब शमूएल ने कहा शाऊल परमेश्वर तेरे पास से जा चुका है, पवित्र आत्मा तेरे पास से उठ चुका है। कहता कोई बात नहीं, पर नीचे मेरे साथ जा पहाड़ के,
ताकि लोग ये समझे कि तू मेरे साथ है और मेरी लोगों में इज्जत बनी रहे। और दाऊद को ऐसी कोई परवाह नहीं थी, कहता लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर जो आत्मा पाप के कारण मुझसे जा चुका है वो मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे फिर से संभाल। प्रार्थना करने के कारण दाऊद फिर से खड़ा हो गया और प्रार्थना रहित होने के कारण शाऊल सदा के लिए उजड़ गया। हालेलुया। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में है। बोलो अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में आमीन। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पढ़े। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पढ़े। हालेलुया। कहता सुबह बीज बो, प्रार्थना कर, शाम को भी अपना हाथ ना रोक, प्रेयर कर। तू नहीं जानता कौन सा फल लेके आएगा या दोनों फल लेके आएंगे। आपकी प्रेयर एक बीज है। आमीन। कुरनेलियस लगातार अपने बीजों को बोता गया और एक दिन परमेश्वर ने सारे हिसाब किताब उसके पूरे कर दिए। एक परमेश्वर का दास बहुत रो रो के प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी क्यों नहीं सुनता। और एक दिन परमेश्वर का आत्मा उसके सामने आया और उसके हाथ में डायरी थी और परमेश्वर ने दिखाया कि देख 7 साल पहले तूने ये प्रार्थना की थी, मैंने नोट की हुई, आज मैं तुझे सब प्रार्थनाओं का उत्तर देने आया हूं। एक एक वर्ड कहता हूं परमेश्वर ने नोट किया था जो मैंने मांगा था, लेकिन जवाब देने का टाइम ये परमेश्वर के हाथ में है। और बाइबल कहती है उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी की गई प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं होंगी। आप मेरी प्रार्थनाओं का नतीजा हो जो मैंने की थी। आप अपनी प्रार्थनाओं का नतीजा देखेंगे बड़े मेजर में यीशु मसीह के नाम में। बड़े 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 मेजर में मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आपके घर में आप लोग, आपका परिवार, आपके बच्चे मेक श्योर वो प्रार्थना करने वाले हों। लेडीज बोलती है मैं तो कर लेती हूं प्रेयर, हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता। और अगर हस्बैंड नरक जाएगा तो आप जिम्मेवार होंगी। हस्बैंड घर का हेड है, औरत का सिर है। अगर हेड प्रेयरलेस होगा तो उस घर का फ्यूचर आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। बाइबल के मुताबिक बंदे की प्रेयर औरत से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगुवाई करनी है। और है क्या उल्टा, सिस्टर्स की प्रेयर ज्यादा है बंदों से। तो फिर लाइफ क्या लगती है? क्या लगती है? स्ट्रगल। आप काम करने जाते हैं, आपको काम क्या लगता है? स्ट्रगल। हर तरफ आप जाते हैं, आप फेवर को नहीं देख पाते, आपको क्या लगता है? स्ट्रगल। इसीलिए लाइफ इज ए स्ट्रगल। और जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जो सुबह जितनी ग्रेस चाहिए प्रार्थना में लेके निकलते हैं, वो वहीं जाते हैं जहां फेवर उनका इंतजार कर रहा होता है। वो वहीं जाते हैं जहां प्रार्थना का उत्तर उनका इंतजार कर रहा होता है। परमेश्वर आपके रास्तों को चेंज कर देगा, आपके पांव को मसा कर देगा, आपके माइंड को अनॉइंट करेगा। जहां आपको जाना होगा ब्लेसिंग के लिए, आप वहीं जाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आमीन वही लोग बोले जो प्रार्थना करेंगे आज से रोज, एवरीडे। हालेलुया। पास्टर्स गिर गए, शराब पीने लग गए, व्यभिचार में चले गए, क्योंकि हीलिंग, डिलीवरेंस, उसके बाद कोई प्रेयर नहीं, कोई पर्सनल लाइफ नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, कोई वचन के ऊपर चलना नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल। शरीर नहीं चाहता तुम प्रार्थना करो, वो नहीं चाहता तुम परमेश्वर की हुजूरी में बैठो। उसे नींद आएगी, उसे कमजोरी लगेगी,
उसका दिल करेगा, उसको भूख लगेगी, उसको डर लगेगा, बहुत सारी बातें याद आएंगी, बहुत सारे काम याद आएंगे, बहुत सारे फोन याद आएंगे, बहुत सारी कॉल्स आ जाएंगी जब तुम प्रेयर में बैठने लगोगे। क्यों? शैतान नहीं चाहता तुम प्रेयर करो, वो नहीं चाहता, वो तुम्हें प्रेयरलेस रखना चाहता है, प्रार्थना रहित रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर तुमसे बात करे, तुम्हें रेमा वचन दे, वो तुम्हें बात करे तुम छुड़ाए जाओ, वो बात करे तुम्हारी अगुवाई हो। एक प्रार्थना करने वाली औरत, उसका पति रोज पी के घर आता था, लेकिन प्रेयर करने वाली थी तो लड़ने लगी। परमेश्वर की आत्मा ने बोला इससे लड़ना नहीं, और पति सुधार दिया। और लड़ने के 100 कारण थे और 100 कारण जायज थे, क्योंकि प्रार्थना करने वाली थी तो पवित्र आत्मा बात करता था और गाइड करता था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और अगर प्रार्थना के बजाय किसी पड़ोसी को अपनी प्रॉब्लम बताई होती, भैन पी के आंदा रोज करे, लाला जुत्ती तू भी फिर देखी जाऊ, फिर क्या होता? फिर रोटी पकती किसके साथ? छितर पनीर की रोटी, जहां छितर भी होते और पनीर भी होता। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? चुगली करने के बजाय पड़ोसी से वो प्रेयर में बैठी, और जब लड़ने लगी परमेश्वर को कहा चुप मत लड़, और एक दिन पति सुधार दिया। यह फर्क है प्रेयरलेस औरत में, जो अच्छी है, जो सही बात करती है, जो कहती है तुम्हें पीनी नहीं चाहिए, मेरे साथ समय बिताओ, पैसा मत, अच्छी बात करती है, पर कुछ लाइफ के लिए कर नहीं सकती। लेकिन दूसरी औरत यह है जो प्रेयरफुल है, जो सेंस के हिसाब से नहीं, जो स्पिरिट के हिसाब से चल रही, और उसने परिवार